आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। सूरदास के पद में काव्यांश 1 में देखिए, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कौन कह रहा है? ये श्री कृष्ण कह रहे हैं मैया यशोदा से शिकायत करते हुए। कह रहे हैं, हे मैया कभी, कभी मतलब कब बढ़ेगी चोटी, कि कब मेरी चोटी बढ़ेगी। कितनी बार मतलब कितनी बार मोही दूध पियत भई, कि आप मुझे कितनी बार दूध पिलाती हो। यह अजहू है छोटी, लेकिन फिर भी आज भी मेरी चोटी छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी, बल कौन है यहाँ पर? बलराम, श्री कृष्ण के बड़े भाई। बेनी मतलब चोटी। तुम तो कहती हो कि जिस प्रकार भैया की चोटी लंबी और मोटी है, इसी प्रकार मेरी भी हो जाएगी। काढ़त गुहत निहावत जेह, कि तुम मेरे बालों को काढ़ती हो, चोटी बनाती हो, मुझे नहलाती हो, फिर भी नागिन सी भुई लोटी, कि जिस प्रकार भैया की चोटी काली और मोटी है नागिन की तरह, उस तरह मेरी चोटी नहीं है। काचो दूध पियावत पची पची, पची पची मतलब बार बार, काचो मतलब कच्चा, दूध पियावत मतलब पिलाती हो। श्री कृष्ण मैया यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, देती ना माखन रोटी। श्री कृष्ण को मक्खन और रोटी बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी यशोदा मैया उन्हें दूध पिलाती हैं और कहती है कि यदि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी जो चोटी है वो लंबी और मोटी हो जाएगी। श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं तो दूध पीता हूँ, माखन रोटी नहीं देती तुम मुझे खाने के लिए, फिर भी मेरी चोटी वैसी की वैसी ही है। कवि सूरदास जी कहते हैं, चिरजीवो दोऊ भैया, कि दोनों ही भाइयों की आयु चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, लंबी आयु हो दोनों की। हरि हलधर की जोटी, हरि मतलब श्री कृष्ण, हलधर मतलब बलराम, कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी इसी प्रकार बनी रहे। ये काव्यांश 1 आपका यहाँ पर पूरा हो गया। दूसरा देखिए, तेरे लाल मेरू माखन खायो। अब जो गोपियाँ हैं वो सभी माँ यशोदा से शिकायत करने आई हैं। कह रही हैं, तेरे लाल मेरू माखन खायो, कि तुम्हारे लल्ला ने हमारा सारा माखन खा लिया। दोपहर दिवस, दोपहर के समय, जानी घर सुनो, कि जब उसे घर सुनसान लगता है, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खुद ही ढूंढता हुआ आ जाता है। खोली किवाड़ी और दरवाजे खोलकर मंदिर में बैठी या मंदिर में घुस जाता है। दूध दही सब सखनी खवायो, और वहाँ पर जो दूध और दही रखा रहता है उससे अपने खुद भी खाता है और अपने सभी सखनी मतलब अपने मित्रों को भी खवायो, खवायो मतलब खिलाता है। उखफल चढ़ी छीके को लीनो, मतलब उखल के ऊपर चढ़कर क्या करते हैं श्री कृष्ण, उसको छीके में टंगे हुए दूध दही मक्खन को चुराते हैं और उसको खाते हैं। छोटे छोटे हाथों से जब श्री कृष्ण ऊपर टंगे हुए दूध दही मक्खन को खाते हैं तो कुछ अपने मित्रों को देते हैं, आधा खाते हैं और आधा नीचे गिरा देते हैं। अनभावत, अनभावत मतलब जो अच्छा नहीं लगता, भूई में ढरकायो, भूई मतलब भूमि में, ढरकायो, ढरकायो मतलब क्या है? गिरा देते हैं। उनके क्योंकि हाथ छोटे छोटे हैं और जब ऊपर चढ़ते हैं छीके पे से निकालते हैं तो आधा नीचे गिर जाता है, आधा खा लेते हैं। दिन प्रतिहानि होती गोरस की, गोपियाँ शिकायत करते हुए यशोदा मैया से कहती हैं कि दिन प्रति यानी रोज, हानि मतलब नुकसान होता है, गौरस की मतलब गाय के दूध से बने हुए पदार्थों का। यह ढोटा कौन ढंग लायो, ढोटा मतलब लड़का, कि तुम्हारे ये लड़के का कौन सा तरीका है। सूरदास जी कहते हैं, शाम को हटकी न राखे, तैही पूत अनोखो जायो। अब कह रही हैं गोपियाँ यशोदा मैया से शिकायत करते हुए, हे यशोदा मैया तुमने तो अनोखे ही पुत्र को जन्म दिया है।
ये आपका काव्यांश 2 भी पूरा हो गया है।